बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है लायलपुर की आवाज़। मैं हूँ उमर चीमा। आप सबको याद होगा, बिलखुसूस फैसलाबाद के रिहायशियों को याद होगा कि अभी कुछ ही रोज़ पहले खान साहब यहाँ शहर फैसलाबाद तशरीफ़ लाए थे और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं यहाँ पर कश्मीर पुल पर तरक्याती काम तरक्की से जारी व सारी, और यहाँ पर भी वो आकर इफ्तिताह करके गए थे और अंजुमन ताजरा सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के मेम्बरान से खुसूसी मुलाकातें और तबादला ख्याल करके गए थे। अंजुमन ताजरा सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी महमूद आलम जट साहब से जानते हैं कि खान साहब यहाँ आकर क्या क्या वादे करके गए थे, उनमें से कितने वफा हुए और कितने खफा हुए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिटी अंजुमन ताजना रजिस्टर्ड फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी महमूद आलम जट साहब। सर, अभी पिछले ही दिनों खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। ये बताइएगा कि तजारत के हवाले से वो क्या करके गए, कोई एक दो उनकी तरह जो अभी वादे वफा हो गए या नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खान साहब हमें बता कर गए हैं, कह के भी गए हैं कि हमने जो मुतालबे रखे थे उनके आने से पहले, हमारा मुतालबा ये था कि हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि जो टूल प्लाज़ा वो ख़त्म किया जाए। तीसरा मुतालबा था हमारा कि शहर में जो जितने सड़कात जो हमारी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, इनको दोबारा बनाया जाए। जो उन्होंने एक्सपोर्ट का बताया था कि हमारी अब एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश की 3% है, इंडिया की 3.5% है, पाकिस्तान की 7.5% अब हो चुकी है। उनका जो दौरा फैसलाबाद का तो वो नहायत कामयाब दौरा था खान साहब का। हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं खान साहब को, क्योंकि हमारे शहर फैसलाबाद एक पावर लूम सेक्टर का शहर है, जो कि हमारी पावर लूम बिक चुकी थी। वो मतलब ये 70 रुपए किलो के हिसाब से बिक चुकी थी। आज वो पावर लूम जो एक चौकड़ी मिल रही है वो 4 और 5 लाख के करीब बिक रही है। जो हमारी शिटलेस लूम है फैसलाबाद की, वो भी चल चुकी हैं। छोटी बड़ी सब चीज़ें चल चुकी हैं। कभी आज तक इतना मार्जिन नहीं मिला था लूम वालों को जब अब मिल रहा है। और अब हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जो एक्सपोर्ट है हमारे पाकिस्तान की, वो अब ज़्यादा हो चुकी है और आगे बढ़ती जाएगी। और जो आर्डर हैं इतने आ चुके हैं कि हमारे पास वो मज़दूर नहीं मिल रहे हमें। अभी हम इंपोर्ट भी हमने रोकी हुई है। शॉर्टेज है अपने 70 करोड़ की हमें, और जो हमें शॉर्टेज है मज़दूरों की शॉर्टेज है, वो भी बिजली भी जो उन्होंने जो बिजली का मार्जिन भी दिया है वो भी बड़ा हमें फ़ायदा पहुंचेगा इससे। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें जो आम दुकानदार को बिजली की वो छूट दें, जो भी दे सकते हैं वो हमें छोटे ताजरों को भी देनी चाहिए इनको, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर छोटे ताजरों से भरा पड़ा है और हमारी काफ़ी दुकानें हैं। दुकानें जाते हैं, हम छोटे ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि हमारे पास शटर पावर हमारे पास मौजूद है। सर, अगर बहुत ही आसान अल्फाज में इस बात को क्लोज़अप किया जाए कि खान साहब का जो ये दौरा फैसलाबाद था, ये अंजुमन ताजना सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद की जानिब से खुशाइंद है और बड़ा कामयाब तजर्बा। जी, हम यही कहेंगे जो हमने उनके आने से पहले जो मुतालबा 41 के ज़रिए उनके पास पहुँचाए थे, वही हमारे बाद भी उन्होंने वो हमारे 3 पॉइंट पे ही की है। यहाँ जो उन्होंने तकरीर की है उसमें हमारे 3 पॉइंट रखे गए थे। सबसे पहले हमारा मुतालबा यही था कि जो फैसलाबाद टूट फूट का शिकार हो चुका है, वो जो सड़कें सब टूट चुकी हैं, इसके लिए हमें फ़ंड दिया जाए। इसके लिए उसे वज़ीर आला साहब ने 13 अरब रुपए का फ़ंड दिया है। तो जो वो प्लाज़ा का उन्होंने कहा था वो भी हमाद अज़हर साहब ने उसका जवाब दिया हमें, जो हमें, और तीसरा और हमें फ़ंड भी दिया है, वो वज़ीर आला ने दिया है। जो टूल प्लाज़ा था उसका भी वादा किया था वो उठाएँगे, वो भी इंशाअल्लाह ताला वो पूरा हो जाएगा। सर, हुकूमत पाकिस्तान और ख़ासतौर पर हुकूमत पंजाब जो है वो इस वक्त प्रमोट कर रही है फ़िशिंग के जो कारोबार है, जो फ़िशिंग का जो कारोबार है। और लायलपुर की आवाज़ के नाज़रीन ने देखा भी कि हमने पिछले दिनों में फ़िश पकड़ने से लेकर फ़िश बेचने तक के तमाम तर मनाजिर दिखाए थे। तो मईशत को कितना सहारा एक फ़िश से मिलता है? चूँकि ज़ाहिर है इसमें यूँ तो आमतौर पर तो इतना ज़ाहिर है ना होता हो इतना मार्जिन प्रॉफिट का, लेकिन इससे कारोबार काफ़ी सारे लोगों का वाबस्ता हो जाता है। तो फ़िशिंग को प्रमोट करने के लिए हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये फ़िश का कारोबार जो है ये कराची से भी फ़िश आ रही है। जो कराची में जो जब जहाज़ वो किश्तियाँ जाती हैं ना, वो वहाँ पे टिकट लेके जाते हैं, जैसे वो कहते हैं अपना चुंगी, वो 5 लाख की हो जाए या 10 लाख की ले जाए, वो उस माह में वो 6 माह में जा रही है, वो 3 माह के लिए जा रही है। वहाँ पे ऐसे चलती हैं, वो फिर अंदर समुद्र में जाती हैं, 3 महीने के लिए कोई जा रही है, वो पूरा चक्कर लगा के जब वापस आती हैं, वो जितना उनका 5 लाख में जितना माल आ गया वो उसी का होगा माल, जो भी होगा माल वो उस मालक का होगा जो लेके आ रहा है कराची से। वो उसी वहाँ पे वो सेल करते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये नहीं कि कराची में सिर्फ, पूरे पाकिस्तान में सेल होती है। बड़ा वहाँ पे कारोबार है जनाब कराची में मछली का। अल्लाह आपको बरकत दे आपकी उम्र में।